अब हमें अपना वक्त अच्छी तरह इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए, हमें फौरन वो तीनों कमरे दिखाइए। जी हाँ, आइए। जैसा मैंने आपसे कहा था, ये तीनों कमरे एक लाइन में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे बाईं तरफ का कमरा मेरे अंकल का है, बीच वाला कमरा नीता का था और दाएं कोने में मेरा। लेकिन अब मुझे बीच वाले कमरे में सोना पड़ रहा है। आइए, पहले मेरा कमरा देखिए। मुझे तो इसकी दीवारों पर रिपेयर्स की कोई जरूरत दिखाई नहीं देती। बिल्कुल नहीं, वो तो सिर्फ मुझे अपने कमरे से निकालने का बहाना था। इन बाकी कमरों की पिछली तरफ भी कोई खिड़कियां हैं, जैसे कि इस कमरे में है? जी हाँ, लेकिन वो इतनी छोटी हैं कि उनमें से कोई अंदर नहीं जा सकता। मीता जी, आप बीच वाले कमरे में जाकर उसकी खिड़की अंदर से बंद कीजिए। हम बाहर से उसे एग्जामिन करते हैं। शर्मन, ये खिड़की तो बहुत छोटी है और बाहर कोई हैंडल भी नहीं है। जोन्स, बाहर से इस खिड़की को खोलना नामुमकिन है। चलो अंदर चलकर कमरे की तहकीकात करते हैं। मीता जी, आप वहीं रहिए, हम अंदर आते हैं। आइए शर्मन साहब, ये है वो कमरा जिसमें दीदी की मौत हुई और जिसमें आजकल मैं सो रही हूं। जोन्स, हमें हर चीज बारीकी से देखनी है। ये दीवारें, अलमारी, खिड़की, फर्नीचर। पलंग के पास ऊपर से लटकती ये रस्सी घंटी बजाने के लिए है क्या? जी हाँ, अंकल को पुराने जमाने के तौर तरीकों का शौक है। उन्होंने नौकर बुलाने के लिए ये रस्सी की घंटी लगा रखी है। ये कहां जाकर बजती है? घंटी रसोई में लगी हुई है और इस रस्सी से कनेक्टेड है। ये आपकी बहन के कहने पे लगाई गई थी? नहीं, नीता ने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। हम अपना खाना खुद ही लाती थी। जरा रस्सी खींच के घंटी बजाते हैं। हाँ? अरे, ये रस्सी तो नकली है। इसके साथ कोई घंटी वंटी अटैच नहीं है। ऊपर देखो जोन्स, ये रस्सी आगे किसी घंटी तक नहीं जाती। वो ऊपर दीवार पे एक हुक से बंधी हुई है। हुक के पास दीवार में एक छोटा सा रोशनदान भी है। अरे, रस्सी ऊपर दीवार पर रोशनदान के पास एक हुक से बंधी है। मैंने पहले ये कभी देखा ही नहीं। इंसान अक्सर वही देखता है जो उसकी नजरों के सामने हो। अगर वो दाएं बाएं ऊपर नीचे भी देखने लगे तो बहुत सी मुसीबतों से बच सकता है। लेकिन अजीब बात यह है कि मकान बनाने वाले ने यह रोशनदान दो कमरों के बीच की दीवार पर ही क्यों बनाया? रोशनदान अगर मैदान की तरफ खुलता तो बेहतर होता। जब ये रस्सी लगाई गई थी, उसी वक्त रोशनदान भी बनाया गया था। और ये साथ वाला कमरा जहां ये रोशनदान खुलता है, डॉक्टर घोषाल का है? जी। आइए अब उनका कमरा देखते हैं। तो ये है आपके अंकल का कमरा। जोन्स, यहां की भी एक एक चीज ध्यान से देखनी पड़ेगी। इस सेफ में क्या है? मेरे अंकल के सब जरूरी कागजात इसमें हैं। और सेफ के ऊपर रखी ये दूध की प्लेट। आपके अंकल अन्य जानवरों के साथ बिल्लियां भी पालते हैं क्या? जी नहीं, उनके पास कोई बिल्ली नहीं है, लेकिन एक चीते का बच्चा और एक बबून है। चीता होता तो बिल्ली ही की जात का है, लेकिन वो चाहे बच्चा ही हो, एक प्लेट दूध से उसका क्या बनेगा? ये देखिए, एक छोटा सा चाबुक, लेकिन अजीब तरह से लूप में बंधा हुआ। बहुत जालिम होते हैं दुनिया के कुछ लोग। जोन्स, बहुत खतरनाक खेल है ये। आइए बाहर चलते हैं। मिस मीता, मैं जैसा कहूं आपको वैसा ही करना होगा, क्योंकि आपकी जिंदगी इस पर निर्भर करती है। जी हाँ शर्मन साहब। तो मेरे मित्र जोन्स और मैं आज रात आपके कमरे में बिताएंगे। क्या? आपके कमरे की खिड़की सामने उस होटल से दिखाई पड़ती है ना? जी हाँ। हम अपना बसेरा सामने वाले होटल में करते हैं। जब आपके अंकल वापस आए तो आप अपने कमरे में रहिएगा। अंदर से कमरा लॉक कर लें। जब वो रात को सोने चले जाएं तो आप अपनी खिड़की खोल दीजिएगा। खिड़की पर 2 मोमबत्तियां जलाकर रखिएगा। हमारे लिए इतना इशारा काफी होगा। तब आप इस कमरे से निकलकर अपने पुराने कमरे में चली जाइएगा। बाकी हम पर छोड़ दीजिए। लेकिन आप क्या करेंगे? हम उस सीटी की आवाज की वजह पता लगाना चाहेंगे जिसने आपकी जिंदगी में खलबल मचा दी है। शर्मन साहब, मुझे लगता है आपको राज का पता लग चुका है। मुझे बताइए ना कि मेरी बहन की मौत का कारण क्या था। कुछ कहने से पहले मैं सबूत ढूंढना चाहूंगा। अब हमें चलना चाहिए। हिम्मत रखिए, आज रात आपके डर की आखिरी रात होगी।
शाम ढल रही है जोन्स, थोड़ी देर होटल के कमरे में आराम किया जाए। खिड़की में से डॉक्टर घोषाल का फार्म हाउस साफ नजर आता है। शर्मन, वो देखो, डॉक्टर घोषाल की जीप की हेडलाइट गेट से अंदर जाती हुई। शैतान आ गया है। तुम्हें यकीन है शर्मन कि सब में घोषाल का ही हाथ है? बिल्कुल। शायद मुझे आज रात अकेले ही जाना चाहिए। खेल खतरनाक साबित हो सकता है। अगर मैं जरा से भी मदद कर सकता हूं तो जरूर आऊंगा। मुझे तो कहीं कोई खास खतरा दिखाई नहीं पड़ता। खतरा अगर साफ दिख जाए तो वो खतरा नहीं रहता। तुमने वो सब देखा जोन्स जो मैंने देखा, लेकिन तुम्हारे दिमाग ने उतना नहीं सोचा जितना मेरे दिमाग ने। मुझे वहां कुछ खास दिखाई नहीं दिया, सिवाय उस नकली घंटी के रस्सी के। तुमने वो रोशनदान भी देखा? हां, उसमें क्या अजीब बात है? वो इतना छोटा था कि एक बिल्ली भी उसमें से आराम से नहीं निकल सकती थी। 2 कमरों के बीच की दीवार पर छत से लगकर एक छोटा सा रोशनदान बनाया जाता है। उसके समीप एक रस्सी टांगी जाती है और एक लड़की जो नीचे पलंग पर सोती है मर जाती है। कुछ अजीब नहीं लगता? मुझे इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं लगता। पलंग के चारों पांव कीलों के द्वारा फर्श पर जड़े हुए थे। आज तक ऐसा कहीं देखा है? नहीं। पलंग के पांवों में कील गाड़ी गई ताकि वो हमेशा उसी जगह पर रहे, रोशनदान के नीचे और रस्सी के साथ। तुम्हारा मतलब, ओ गॉड, तुम्हारा मतलब शर्मन कि अगर हम एक दिन भी देर से आते तो एक और जघन्य अपराध हो चुका होता। जब एक डॉक्टर का दिमाग फिर जाता है तो बहुत ही नीच कातिल का रूप अख्तियार कर लेता है। आज रात हमें काफी खौफनाक वारदातें देखने को मिलेंगी। तब तक आओ दिमाग को कहीं और लगाएं और अपना डिनर भी कर लें। अब मीता के सिग्नल का इंतजार। हो रही बीच वाली खिड़की में मोमबत्तियों की रोशनी। अब चलें फार्म हाउस की तरफ। हां जोन्स, लेकिन सड़क के रास्ते नहीं, बल्कि ये मैदान को पार करके इस टॉर्च की रोशनी में। अब ये फार्म हाउस की बाउंड्री वॉल लांग कर अंदर। ओ गॉड, वो क्या था शर्मन? वो डॉक्टर घोषाल का बबून था। तो ये था। मैं बबून और चीते के बच्चे को तो भूल ही गया था। मुश्किलों की कमी नहीं है जोन्स, एक ढूंढो 1000 मिलती हैं। आओ अब अंदर चलते हैं। अब बीच वाले कमरे के अंदर इस खिड़की के रास्ते जो मिस मीता हमारे लिए खुली छोड़ गई हैं। अब जूते उतार दो जोन्स और मोमबत्ती बुझा दो। हमें रोशनी के बिना रहना पड़ेगा, नहीं तो रोशनदान के रास्ते उसे पता चल जाएगा। और आवाज बिल्कुल नहीं, वरना हमारा प्लान बेकार जाएगा। देखना कहीं आंख न लग जाए, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। और अपनी रिवॉल्वर तैयार रखो। कहां जा रहे हो? तुम यहीं कुर्सी पर बैठो, मैं पलंग पर बैठता हूं। अब इंतजार करना होगा जोन्स। ये आदमी चालाक है, हमें होशियार रहना है। बिल्ली जैसी चीख, डॉक्टर घोषाल का चीते का बच्चा होगा। ऊपर रोशनदान में साथ वाले कमरे से रोशनी आ रही है। डॉक्टर घोषाल ने कमरे की लाइट ऑन कर दी है। कुछ ही देर में जोन्स डॉक्टर जाग गया है। ये क्या आवाज है? मेरी केन पकड़ो जल्दी जोन्स, जल्दी। देखते हो जोन्स? नहीं, और रोशनी कम है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा शर्मन। ये क्या है शर्मन? ये चीख कैसी? इसका मतलब खेल खत्म जोन्स। अपनी रिवॉल्वर बाहर निकालो और मेरे पीछे आओ, डॉक्टर घोषाल के कमरे में।